आज मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ कि आप किस तरह से अपने पेज लाइक्स के लिए या एंगेजमेंट के लिए एड्स रन कर सकते हैं, फेसबुक एड्स। अगर आप बिगिनर लेवल पे हैं या आप एक्सपर्ट लेवल पे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि इसमें एक सेपरेट लेवल का, एक स्पेशल लेवल का मैं आपको एक कॉन्सेप्ट देने लगा हूँ कि जब भी आप पेज लाइक्स के लिए कैंपेन रन करने जा रहे हैं, एंगेजमेंट के लिए रन करने जा रहे हैं, तो आपका पूरा एक मार्केटिंग प्लान क्या होना चाहिए। तो आपने इस वीडियो को पूरा देखना है, कोई पॉइंट आपने मिस नहीं करना। अगर आप इस चैनल पे न्यू है, इस चैनल को आपने सब्सक्राइब कर देना है, इस वीडियो को आपने लाजमी लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कर देना है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरी सर्विस लेना चाहते हैं जिसमें फेसबुक ऐड डन फॉर यू कि मैं आपके लिए एड्स रन करूं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर आप मेरे से वन वन कोचिंग लेना चाहते हैं, मेरे से सीखना चाहते हैं फेसबुक एड्स, तो उसके लिए भी आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कहीं स्टक हो चुके हैं फेसबुक एड्स में, तो उसके लिए आप मेरे कंसल्टेंसी में आप मुझे इनरोल कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पे आके मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा आप व्हाट्सएप चैट सपोर्ट लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी मुझे इंस्टाग्राम पे आके कांटेक्ट कर सकते हैं। ये चारों जो सर्विसेज है ये पेड सर्विसेज है। काफ़ी लोग आते हैं और वो समझ रहे हो कि ये शायद फ्री सर्विसेज है, ये पेड सर्विसेज है। अगर आप पेड सर्विस लेना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे आके कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको मैं बताता चलूँ कि तीन तरह के फनल स्टेजेस होते हैं। एक टॉप ऑफ द फनल होता है, एक मिडल ऑफ द फनल होता है, एक बॉटम ऑफ द फनल होता है। अब बहुत से लोग पेज लाइक्स के लिए कैंपेन चला रहे होते हैं और उनका मकसद क्या होता है कि हमारी कन्वर्जन आए या सेल आए। जब ये बिगनर लेवल पे जो एडवर्टाइज़र होते हैं ना, वो जब पेज लाइक्स के लिए कैंपेन चला रहे होते हैं तो उनका मकसद होता है कि हम सेल लेके आएंगे या हम कन्वर्जन लेके आएंगे। वो बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे होते हैं। देखें, जब भी हम पेज लाइक्स के लिए कैंपेन चलाते हैं तो वो होते हैं टॉप ऑफ द फनल। टॉप ऑफ द फनल में हमेशा हम अपनी अवेयरनेस करते हैं या हमारा मकसद होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके कम से कम प्राइस में। ठीक है। टॉप ऑफ द फनल के लिए हमारा ये मकसद होता है कि हम नए से नए लोगों तक पहुँचें, कम प्राइस में पहुँचें। तो पेज लाइक्स के लिए जो हम कैंपेन चलाते हैं ना, वो हमारा होता है टॉप ऑफ द फनल के लिए। अब जो बिगनर लेवल पे होते हैं या जो करियर स्टार्ट कर रहे होते हैं, वो पेज लाइक्स के लिए कैंपेन रन करते हैं और उनका मकसद क्या होता है, बॉटम ऑफ द फनल, जहाँ पे कन्वर्जन आए या सेल आए। तो इस तरह की आप जो है मिस्टेक नहीं करेंगे। आपने अगर पेज लाइक्स के लिए कैंपेन चलाने जा रहे हैं तो आपने माइंड में रखना है कि आप टॉप ऑफ द फनल के लिए एड्स चला रहे हैं। अब यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल 1000 लोगों तक आपका जाता है, ठीक है, ऐड। उसमें से 1000 में से 100 लोग जो आपके मिडल ऑफ द फनल आते हैं, वो जो आपके साथ इंगेज करते हैं, मीन के जो आके पेज लाइक्स तो करते थे, फिर पेज के अंदर आके वो आपकी पोस्ट को पढ़ते हैं। लैंडिंग पेज अगर आपने दिया हुआ है, आपकी कोई वेबसाइट बनी हुई तो आपकी वेबसाइट पे विजिट करते हैं या आपको इनबॉक्स करते हैं। तो ये होता है मिडल ऑफ द फनल। अब ये जो आपके साथ इंगेज कर रहे हैं, जिन्होंने आपका पेज लाइक्स किया या आपके बिजनेस में इंटरेस्ट शो किया है, वो तो मिडल ऑफ द फनल। अब आ जाता है लास्ट, जिन्होंने इंगेज किया। अब उनमें से कुछ हैं जो कि कन्वर्ट हो जाएंगे, जिसको हम कन्वर्जन कहते हैं या सेल कहते हैं। जो इनबॉक्स गया है, हो सकता है कि उसने आपसे बातचीत की है और वो कन्वर्ट हो गया, या लैंडिंग पेज पे जिसने विजिट किया वो जाके उसने आपका प्रोडक्ट बाय कर लिया, या जिसने आप पोस्ट पे कमेंट किया, ठीक है, आपके प्रोडक्ट पेज पे या प्रोडक्ट पोस्ट पे, और उसने वहाँ से आपसे कम्युनिकेट करके वो प्रोडक्ट कैश ऑन डिलीवरी करवा लिया। तो इस तरह से जो है आपने अपने पेज लाइक्स को लेके चलना। अब आप पेज लाइक्स के लिए कैंपेन रन करने जा रहे हैं तो आपने हमेशा याद रखना है कि टॉप ऑफ द फनल के लिए, और यहाँ पे आपने कम से कम प्राइस में पेज लाइक्स लेके आने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों अपने साथ आपने अवेयर करना है या इंगेज करना है। तो किस तरह से आप कर सकते हैं वो मैं अब आपको बताता हूँ। आपने ऐड मैनेजर में आना है और यहाँ पे आपने इंगेजमेंट कैंपेन में क्लिक करना है। इसको आपने कंटिन्यू कर देना है। अब आप यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आपने कैंपेन का नेम लिखना है, ठीक है, जिस तरह आप बाकी कैंपेन्स रन करते हैं वैसे ही आप कैंपेन रन करेंगे। और यहाँ पे आपने आना अब एडसर लेवल, यहाँ पे आपने चेंज करना है कि आप जो है इंगेजमेंट कैंपेन रन कर रहे हैं तो किस चीज़ के लिए कर रहे हैं। पेज के लिए कर रहे हैं, आप मैसेंजर के लिए कर रहे हैं, कर किस चीज़ के लिए रहे हैं, वो आपने यहाँ पे डिसाइड करना अपने एडसर लेवल पे। अब यहाँ पे हमारे पास आ गया डेस्टिनेशन या यूं के कन्वर्जन कन्वर्सेशन लोकेशन। अब मैसेंजर पे भी आप लेके जा सकते हैं, ठीक है, मैसेजिंग ऐप्स जो है, व्हाट्सएप भी हो सकता है आपका, मैसेंजर भी हो सकता है, तो इंस्टाग्राम पे भी हो सकता है। तो आप किस पे लेके जाना चाह रहे हो वो आपसे पूछ रहे हैं, क्योंकि हमने जो है पेज के लिए चलाने हैं तो हम करेंगे यहाँ फेसबुक पेज, हमने और किसी को भी नहीं करना।
अब हमारे पास पेज सेलेक्ट हो गया है। उसके बाद हमने यहाँ से डेट सेलेक्ट करनी है, अपना बजट सेलेक्ट करना है, और यहाँ से हमने ऑडियंस सेलेक्ट करनी है कि किस ऑडियंस के लिए आप ऐड रन करना चाह रहे हैं। उसके बाद सिंपल जिस तरह से आप ऐड रन करते हैं वैसे ही आप करेंगे। तो ये चीज़ें मैंने पहले बताई हुई, इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन के साथ नहीं बता रहा। यहाँ से आपने जो ऑडियंस सेलेक्ट करनी है वो आपने ब्रॉड ऑडियंस को टेस्ट करना है, ठीक है। आपने ज़्यादा नैरो ऑडियंस टेस्ट नहीं करनी। अगर आप पेज लाइक्स के लिए आप रन कर रहे हैं तो आपने हमेशा ब्रॉड ऑडियंस के लिए ही ऐड रन करना है। कभी भी आपने ये नहीं करना कि एज आपने 18 टू 25 कर लिया, मीन के आप ज़्यादा स्पेसिफिक लोगों को आप कर रहे हैं टारगेट पेज लाइक्स के लिए, तो ये आपकी बेवकूफ़ी है। से आपका पेज लाइक्स की जो प्राइस है वो इंक्रीज़ होगी। तो आपने ब्रॉड ऑडियंस को टारगेट करना है, इसको आपने ऑन कर देना है, जो रिच पीपल, ठीक है, इसको आपने टिक कर देना है। उसके बाद आपने आ जाना अपने ऐड लेवल पे। अब यहाँ पे ऐड में आने के बाद आपने यहाँ पे अपना ऐड इमेज डालना है, ठीक है, ऐड मीडिया डालना है, और यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट आपने डालना है, और इसको आपने पब्लिश कर देना है। जब आप इसको पब्लिश करोगे तो आपने इसको वेट करना है, और उसके बाद जो है आपकी कंपेन रन हो जाएगी। अब आपने उसके बाद इसको एनालिसिस करना है कि आपकी जो है क्या परफॉर्मेंस क्या जा रही है, किस तरह से जो है आप इसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। तो आपने इस पे नज़र रखनी है, और इसको फिर आपने साथ साथ ऑप्टिमाइज़ करते रहना है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई। कोई बात समझ नहीं आती इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप मेरे से पूछ सकते हैं।